हर वर्ष की तरह इस लोहिया पार्क में हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद करते हैं और आज के दिन हम सभी समाजवादी लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पर आकर के और माल्यार्पण के बाद उनसे प्रेरणा लेते हुए ये संकल्प लेकर के जाते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और नेताजी और बड़ी संख्या में समाजवादी नेताओं ने जो सपना देखा था कि भारत समाजवादी देश बने, समाजवादी व्यवस्था से देश चले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे, जिन्होंने ये सपना देखा था कि हर तरह का भेदभाव खत्म हो समाज के अंदर, चाहे जाति को लेकर के भेदभाव हो, जाति तोड़ों का आह्वान किया हो या रीजनल स्तर पे जो भेदभाव होता है उसको लेकर के भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सप्त क्रांति का जो आह्वान किया था वो सही मायने में समाज को दिशा देता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि जो समाजवादी भारत का उन्होंने सपना देखा तो उस सपने को पूरा करेंगे। ये पार्क नेताजी ने बनवाया था और आज भी लखनऊ में लोगों के लिए या समाजवादी चिंतक विचारकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन के उभरा है। इस स्थान पर सुबह से लेकर के शाम तक इस पार्क में लोग आते हैं और जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रतिमा के पास आते होंगे जरूर उनसे प्रेरणा लेकर के जाते होंगे। और आज देश में सच्चाई यही है कि समाजवादी व्यवस्था से ही गरीबी दूर हो सकती है, समाजवादी व्यवस्था से ही पढ़ाई का जो भेदभाव है वो खत्म हो सकता है, समाजवादी व्यवस्था से ही जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था कि दाम बांधो की नीति लागू हो, तो जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको अगर कोई खत्म कर सकता है तो समाजवादी नीतियां। हालांकि जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, महंगाई और भ्रष्टाचार उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर के सरकार को इस तरह का व्यवहार कल नहीं करना चाहिए था जिस तरह का सरकार ने व्यवहार किया था। और ये बात कहना कि जीव जंतु हैं इसलिए आप नहीं जा सकते हो, तो जीव जंतु तो सड़कों पर भी हैं, हर जगह हैं, तो क्या हर जगह आना जाना आप रोक देंगे? क्या जीव जंतु से आप पूरा यातायात रोक दोगे? सड़कों पे चलने को रोक दोगे क्या आप? इसी बहाने को लेकर के जीव जंतु हैं? ये केवल समाजवादियों का जो काम था, समाजवादियों का आज भी काम दिखाई दे रहा है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के सामने आज भी बीजेपी का विकास फीका है और उस ऊंचाई से देखो आप तो आप खुद महसूस करेंगे और उस बिल्डिंग को देखें कि आज के समय में भी वो सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है जो पब्लिक यूज के लिए थी। ये जो ओपन स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्क, ये समाजवादियों की देन है। चाहे आपका लोहिया पार्क हो, चाहे छोटे लोहिया जनरेशन पार्क हो। अब तो ये सरकार रख रखाव भी नहीं कर पा रही है, तो सोचिए वो महापुरुषों का सम्मान क्या करेगी। चेन्नई में आपको क्यों मतलब मोटिव क्या हो सकता है गवर्नमेंट का कि आपको जेपी पे जाए रोक दिया, यहाँ पे आप आ गए वहाँ रोक दिया? देखिए, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। अगर वो जीव जंतु की बात है तो जीव जंतु यहाँ ज्यादा होंगे क्योंकि यहाँ हरियाली है, पार्क है, पेड़ पौधे हैं, हो सकता है जीव जंतु यहाँ हो। ये केवल बहाना था अपनी नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि आज भी जेपीएनआईसी जो बिल्डिंग, जो स्मारक दिखाई देता है वो भारतीय जनता पार्टी के हर विकास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।